हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण, इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, और इसके जो है 2 उदाहरण लिखना है। ठीक है, क्या करना है हम लोग को? मिश्रणों को जो हम लोग पृथक करते हैं तो उसका जो है हम लोग को साथ ही साथ 2 उदाहरण भी लिखना है। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए उत्तर में मैंने क्या लिखा है। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। देखिए हम लोग जो है मिश्रण को अलग करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? ठीक है, कारण पूछ रहा है यहाँ पर। तो कारण में हम लोग देखेंगे 2 कारण क्या दिए हैं। पहला, कई बार मिश्रण के घटकों में हानिकारक अथवा अवांछित पदार्थ होते हैं जिन्हें पृथक करने की आवश्यकता होती है। देखिए ये पॉइंट नंबर 1 के अनुसार कई बार जो है ना कई मिश्रणों में बहुत से हानिकारक पदार्थ होते हैं और जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं होती है वो भी मिश्रित होती है, मिला हुआ होता है। ठीक है, उसको अलग करने के लिए जो है यानी पृथक करने के लिए मिश्रण की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसका उदाहरण कैसे दिया हुआ है। चावल से कंकड़ पत्थरों को अलग करना। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग जो है चावलों से कंकड़ पत्थर को अलग करते हैं। ये जो है मिश्रण के एक अवयव का उदाहरण है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? कभी कभी हम उपयोगी पदार्थ को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए कई बार होता है ना कि मतलब अलग अलग उपयोग करने के लिए भी हम लोग जो है पदार्थों का मिश्रण को अलग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसका उदाहरण क्या दिया हुआ है। दूध से मक्खन को अपनी आवश्यकता के लिए पृथक करना। देखिए दूध से मक्खन बनता है, तो मक्खन को हम लोग कैसे निकालते हैं? मक्खन को जो है हम लोग मिश्रण को अलग करके निकालते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें से जो है पदार्थों को अलग करके निकालते हैं। तो उम्मीद है 1 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 नंबर का आंसर जो है आप लोग यहाँ से यहाँ तक कॉपी में अच्छी तरह नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, ये कहाँ उपयोग किया जाता है? तो निष्पावन, देखिए निष्पावन होता है जिसमें हवा के द्वारा मिश्रण को जो है अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग किस तरह आंसर लिखा हुआ है। किसी मिश्रण के अवयवों में इस प्रकार के पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। देखिए मिश्रण को अगर हवा के द्वारा अलग किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? निष्पावन, क्योंकि इसमें पावन यानी कि हवा का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण के भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक किया जाता है। मतलब हवा के द्वारा जो है भारी और हल्के मतलब पदार्थों को यानी मिश्रणों को अलग किया जाता है। ठीक है, साधारणतः यहाँ देखिए उदाहरण दिया हुआ है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए किया जाता है। यानी कि देखिए जब धान को निकाला जाता है ना, धान को जो है उसके साइड में जो बचे पदार्थ होते हैं उनको हवा के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, और जो मेन धान होता है उसको जो वहाँ पर रखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ 2 नंबर भी आपको यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको कॉपी में जो है नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का यहाँ पर 3 है, पकाने से पहले दालों के किस नमूनों से आप भूसे तथा धूल कणों को कैसे पृथक करेंगे? मतलब पहले दालों, देखिए दाल में जो है ना कई बार भूसे एवं धूल कणों का मतलब उसमें मिला हुआ रहता है। ठीक है, तुम लोग उसको कैसे अलग करेंगे? तो दालों के नमूनों से भूसे एवं धूल कणों को हस्तचयन से अलग करेंगे। मतलब हाथ से जो है चुन चुन के उसको अलग करेंगे। किससे? दाल से नमूनों के भूसे से। ठीक है, मतलब दालों को जो अगर किसी में कंकड़ पत्थर आ गया तो उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे? हस्तचयन विधि से। तो 3 नंबर का आंसर जो है आप लोग इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग का, छालन से क्या अभिप्राय है, ये कहाँ उपयोग होता है? तो छालन को अर्थ होता है छानना। आपके भी घर में बहुत सारी चीज़ों को छाना जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। छालन भिन्न भिन्न आकार के मिश्रणों के घटकों के उपयोग करने की एक विधि है। क्या है? छालन एक विधि है। क्या है? इसको याद रखिएगा, एक विधि है जिसमें एक विशेष आकार के कणों को छाननी से छोटे छोटे छेदों में अलग किया जाता है, जबकि बड़े कण छन्नी में ही रह जाते हैं। मतलब देखिए छन्नी कुछ इस प्रकार की होती है जिसके ऊपर जो है छोटे छोटे जाली नुमा कुछ आकृति बनी होती है, जिस पर जो है
जो चीज़ मोटे मोटे होते हैं वो जो है इसी छलनी के ऊपर रह जाता है, और जो चीज़ हमारे काम के लिए है वो जो है नीचे बैठ जाता है, क्या होता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसका जो है हम लोग कहाँ उपयोग होता है ये भी देख लेते हैं। इसका उपयोग निम्न मिश्रणों के घटक को अलग करने में किया जाता है। किसको किसको अलग करने में होता है, चलिए देखते हैं। इसका उपयोग आटे से चोकर को अलग करने में किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आटे में जो है चोकर मिला रहता है, चोकर होता है भूसी नुमा एक कुछ होता है। ठीक है, तो फिर आटे को चलनी की मदद से जो है चाला जाता है, और जो चोकर होता है वो जो चोकर है, चोकर ऊपर में रह जाता है और नीचे जो है आटा आ जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, चाय से चाय पत्ती को अलग करना। चाय तो आप लोगों ने पिया होगा और छलनी को भी देखा होगा, उसमें जो है चाय पत्ती आपका ऊपर में रह जाएगा और जितना भी चाय है सारा नीचे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ 4 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और यहाँ से आप लोग जितना सारा आंसर इसको लिख लीजिए। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे। रेत यानी कि बालू, अगर बालू और जल कभी मिश्रित यानी कि एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे। तो आंसर में देखिए क्या दिया हुआ है, रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को निस्तारण विधि से अलग करते हैं। किस विधि से हम लोग अलग करेंगे रेत और जल को, तो इसको याद रखिएगा, निस्तारण विधि से। कैसे रे, निस्तारण विधि से। तो रेत के भारी कण बर्तन की तली में बैठ जाता है, इसे अवसादन विधि कहते हैं। मतलब देखिए अगर रेत है, रेत जो है पानी में मिल गया है तो क्या करेंगे हम लोग, पानी को अच्छी तरह से हम लोग घोर लेंगे। घोरने के बाद उसको जो है, जो रेत होगा रेत नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, पानी जो है ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम लोग कौन सा विधि कहेंगे, इसको कहेंगे अवसादन विधि। क्या कहेंगे इसको, अवसादन विधि। इसमें पानी जो हल्का होता है वो ऊपर रह जाता है, जिसे निस्तारण विधि से अलग किया जाता है। पानी जो है ऊपर रह जाएगा, यह मैंने आपको बताया, और जो रेत है वो नीचे आ जाएगा। और पानी को साफ प्राप्त करने के लिए फिल्टर पेपर से छानने का उपयोग किया जाता है। यानी कि देखिए जब मतलब रेत और पानी मिश्रित हो गया है तो रेत, देखिए पानी को जो है रेत गंदा कर देगा। गंदा करने के बाद जब हम लोग पानी को निस्तारण विधि से अलग करेंगे, यानी पानी ऊपर जो रहेगा उसको हम लोग अलग करेंगे, तो पानी को जो गंदा हो गया उसको जो हम लोग साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, फिल्टर पेपर का। किसका, फिल्टर पेपर का। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी जो है आप लोग यहाँ से छोटा सा ही आंसर है, इसको लिख लीजिएगा। और 5 नंबर भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे आप लोग। फिर 6 नंबर देखिए, 6 नंबर थोड़ा क्वेश्चन छोटा है। ठीक है, फिर आटे और चीनी के मिश्रण से आप क्या चीनी को पृथक करना संभव है, यदि हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन कहने का अर्थ है, देखिए अगर आटा और चीनी मिश्रण हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे पृथक करेंगे और क्या उसको पृथक करना संभव है। तो हाँ, आटे और चीनी को पृथक करना जो है संभव है। इसे हम लोग छन्नी विधि से अलग करेंगे। छन्नी विधि को जो है मैंने आपको शुरू में समझा दिया है, जो चीज़ हमारे ज़रूरत की होगी वो नीचे आ जाएगी, और जैसे कि जो चीज़ मोटा चीज़ होगा वो ऊपर रह जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कौन मोटा होगा, यहाँ पर मोटा होगा चीनी। चीनी जो मोटा होता है जबकि आटा महीन होता है। अगर छन्नी विधि का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो आटा नीचे आ जाएगा, चीनी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हाँ संभव है। तो 6 का आंसर भी आप लोग इसको जो छोटा सा है बिल्कुल और कॉपी में उतार लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल प्राप्त कैसे करेंगे। पंकिल जल का अर्थ होता है गंदा जल। ठीक है, तो पंकिल जल से हम लोग स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे ये भी आपको आज मैं विधि बता देता हूँ। पंकिल जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित है। नीचे जो है विधि दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम पंकिल जल से एक साफ बर्तन से कुछ देर तक छोड़ देंगे, जिसे मिट्टी के भारी कण नीचे तली में बैठ जाएगा। इस विधि को अवसादन कहते हैं। समझिए बात को मेरा। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले पंकिल जल को जो है एक साफ बर्तन लेंगे, उसमें जो है पंकिल जल को हम लोग नीचे छोड़ देंगे, शांति में इसको छोड़ देंगे। ठीक है, जो मिट्टी होगा, मिट्टी के भारी कण वो जो है यहाँ पर नीचे बैठ जाएगा और पानी जो है वो बिल्कुल ही ऊपर आ जाएगा। और इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं अवसादन। क्या कहते हैं, अवसादन। अवसादन क्लियर हो गया। अब जब पानी नीचे ऊपर बैठ जाएगा, फिर निस्तारण विधि का प्रयोग से जल के बर्तनों से अलग कर लेंगे। इस विधि में पानी वाला भाग जो ऊपर है उसे किसी अन्य बर्तन में उड़ेड़ देंगे। फिर से मतलब समझिए, यहाँ पर जो हम लोगों ने इसको इस तरह रखा है, नीचे हम लोग का सारा रेत बैठ गया है, बालू यानी मिट्टी का भारी कण बैठ गया है, ऊपर है पानी।
पानी को जो है अब हम लोग अलग बर्तन में इसको रख लेंगे। किस में रखेंगे? अलग बर्तन में रख ली तो अब इसमें क्या बच गया? इसमें बच गया सिर्फ रेत बच गया। और फिर क्या करेंगे? स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए अब हम लोग जो है फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे। इस विधि को छानन कहते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, मिट्टी बैठ गया है, पानी और दूसरा अलग बर्तन में आ गया है। अब दूसरा अलग बर्तन का जो पानी है वो तो गंदा है। फिर इसको साफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे पानी साफ हो जाएगा। इसको ही हम लोग छानन विधि कहते हैं। छानन विधि भी क्लियर हो गया आपका पंगिल जल का। 7 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ पर जो है आपको खाली स्थान दिया हुआ होगा, उसमें जो है आप लोगों को सही आंसर लिखना है। तो चलिए पहला देखते हैं क्या है। धान के दानों के डंडियों को पृथक करने की विधि को डैश कहते हैं। देखिए धान को जो है उसमें डंडियां होती है, उसको पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको थ्रेसिंग। थ्रेसिंग हो जाएगा यहाँ पर आंसर। यहाँ जो थ्रेसिंग है इसको आप लोग यहाँ खाली स्थान में लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए ख नंबर में क्या है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं और मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया डैश कहलाती है। देखिए कोई कपड़ा है, क्या है? कपड़ा है, नीचे जो है कटोरा है और उस ऊपर से दूध डाला गया, ठीक है। दूध जो है नीचे आ गया और यहाँ पर जो है मलाई बैठ गया, यानी कि मलाई मक्खन को ही बोला जाता है। यहाँ पर मलाई बैठ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मक्खन जो है देखिए छना गया, जो छना जाता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग छानन कहते हैं। क्या होगा यहाँ पर? ख नंबर का आंसर छानन। यहाँ पे खाली स्थान में लिखिएगा छानन, ठीक है। फिर ग नंबर देखिए, समुद्र के जल से नमक खाली स्थान प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो समुद्र के जल से नमक किस विधि से हम लोग निकालते हैं? तो वाष्पम विधि से। किस विधि से? वाष्पम। मतलब उसको जो है नमक के पानी, समुद्र के पानी को गर्म करके जो उसमें जो भाप बनता है वही हम लोग का नमक होता है। तो गौ का सही आंसर हो जाएगा वाष्पन। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं घ में उसी का पॉइंट है घ, ठीक है। तो जब पंगिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती है। इसके पश्चात स्वच्छ जल ऊपर की ओर पृथक कर लेते हैं। इसके उपयोग होने वाली पृथक्करण की विधि को क्या कहते हैं? तो देखिए पंगिल जल को मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। तो पंगिल जल को जो पृथक करने की प्रक्रिया होती है उसमें जो है 2 विधि का इस्तेमाल होता है। पहला अवसादन और दूसरा निस्तारण। क्या किया? पहला हो जाएगा आपका अवसादन, दूसरा निस्तारण, ठीक है। तो घ नंबर का आंसर क्या क्या लिखिएगा आप लोग? प्रक्रिया को अवसादन और निस्तारण कहते हैं, ठीक है। तो घ नंबर भी क्लियर हो गया आप लोग का। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में जो आपको सत्य और असत्य कथनों को छांटना है, ठीक है। तो पहला है, दूध और जल के मिश्रण को निसंदेयन द्वारा पृथक किया जाता है। तो ये क्या कथन सत्य है? तो दूध और जल के मिश्रण को जो है मतलब निसंदेयन के द्वारा नहीं पृथक किया जाता, तो क्या है? यह कथन असत्य है, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद ख नंबर में देखिए, नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक करते हैं। तो नमक और चीनी के मिश्रण को जो है वाष्पन के द्वारा भी अलग किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर निष्पावन नहीं होगा, निष्पावन में धान को अलग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। फिर ग नंबर देखिए, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निसंदेयन द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल असत्य है। क्यों? क्योंकि चाय की पत्तियों को जो है चाय से पृथक्करण की विधि आपका छानन विधि कहलाती है। क्या? छानन। क्या? छानन, ठीक है। तो अब घ नंबर देखिए, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा होता है। तो अनाज और भूसे का मतलब पृथक्करण जो है वो निस्तारण नहीं बल्कि निष्पावन से होता है। किससे? निष्पावन से। तो यहाँ पर जो है असत्य है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का 9 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग का, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिएगा। जल में चीनी तथा नींबू के रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। शिकंजी को बोला जाता है शरबत, ठीक है। अगर बर्फ डालकर उसे ठंडा करना चाहते हैं तो आप शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले और डालें, अब देखिए पहले क्या डालेंगे और बाद में क्या डालेंगे। इस प्रकरण से अधिक चीनी घुलना संभव होगा। देखिए यहाँ पर जो हम लोग शिकंजी बनाने का बात हो रहा है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या होगा? बर्फ डालने से पहले हमें चीनी डालना चाहिए। देखिए शिकंजी को ठंडा करने के लिए उसमें बर्फ डाला जाता है। क्या? बर्फ डाला जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है बर्फ डालने से पहले हम लोगों को चीनी डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें पीछे जो है एक साइंस का एक कारण है। क्यों?
वो कारण है ठंडे जल के मुकाबले गर्म जल में चीनी जो है जल्दी घुलता है। ठीक है, ठंडे जल के मुकाबले गर्म जल में चीनी जो है जल्दी घुलता है, इसलिए हम लोगों को बर्फ़ डालने से पहले चीनी डालना चाहिए, क्योंकि चीनी गर्म पानी में तेज़ी से घुल जाता है। क्योंकि ठंडे पानी में बर्फ़ मिलकर हम अधिक चीनी घुला सकते हैं। मतलब ठंडे पानी में पानी मिलाकर हम लोग जो है अधिक चीनी को घुला सकते हैं, तो इसलिए जो हम लोगों को पहले चीनी डालना चाहिए फिर बर्फ़। तो 10 नंबर भी क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग, छोटा सा आंसर है यहाँ से यहाँ तक, बस उसको लिख लीजिएगा। और इसी के साथ आपके चैप्टर के सारे क्वेश्चन को समाप्त हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जो आप लोग लाइक कीजिए, हमारे चैनल पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।